अब सती जी ने कहाँ पर जन्म लिया, अब हम इस कथा में आपको बताएंगे। दक्ष को जग प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। इतिहास सारा संसार जानता है, इसीलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म से शिव जी के चरणों में अनुराग हो रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा से लग रहे जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। जय तय मुनय सुआश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर कीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना बात, प्रगति सुंदर शैल पर मने आकर बोवत। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सुखी सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि आदि यश गाते हैं। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वे कौतुक ही में हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नार सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिर भरना, सुता बोल मैली मुनि वरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि ने चरणों के सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वस्त तुम्हारे, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वस्त्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी में कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत धर्म तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लीजिए। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी, जटिल काम मन, नगन मंगल वेश। अस स्वामी यह कहे मिले, परिहस्त सिरेख। योगी, जटाधारी, निष्काम, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। सोने मोने गिरा सा तेजी अजानी,
दुख दंपतय उमा हरसानी। नारद हुए वेद न जाना, दशा न समझ बिलगाना। नारद मुनि की बाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी और मैना को बड़ा दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती पर्वत राज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों का हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। देवऋषि की बाड़ी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और कोई भी नहीं मिटा सकते। तो एक उपाय भी बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो यह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने सामने वर्णन किया है। जय जय वर के दोष वखाने, ते सब शिव पह मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको भी दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि देव बुरे बुरे अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं करता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो हिस्सा करहे नर जड़ विवेक अभिमान, पर कलप वर नरक मो जीव कैस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान में इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कलप भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। गंगा जी से भी बनाई गई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि भगवान, इसलिए इस विवाह से सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यदि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागत को दुखों का नाश करने वाले हैं, कृपा के समुद्र और सेवकों को मन प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहे नारद सो मेरे हरे, गिर जा दीन आशीष,
होया ये है कल्याण अब संशय तजो गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने